हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। हम पहले भी कुछ आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन किए थे, साइनोसॉइड्स के लिए कैलकुलेशन किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। और एक एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूले को देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करेंगे। तो पहले हम अगेन एवरेज और आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू इज 1/t इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड x ऑफ t dt। अगर इसी फॉर्मूले को हम और अच्छे से देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ दैट सिग्नल अंडर वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी को मैं बोलता हूं एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी अंडर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड अपॉन ये क्या है टी, ये है टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड या फिर इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टोटल के साथ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एरिया अंडर वन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमको एवरेज वैल्यू बहुत फास्ट वे में दे सकता है। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब हमारे पास सिग्नल ऐसे हो या फिर हमारे पास वोल्टेज या करंट इस फॉर्मेट में हो जिनके हमको एरियाज मालूम है। अगर हम पिछले वाले एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास साइनोसॉइड था, हमको साइनोसॉइड्स के अंदर का एरिया नहीं मालूम, ठीक है। तो इसलिए उस जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर वेव हो या ट्रायंगुलर वेव हो या फिर ऐसा कोई वेव हो जिसका हमें एरिया मालूम है, तो हम इतना इंटीग्रेशन में वगैरह ना जाके हम सीधा एरिया कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां एरिया इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना बहुत टीडियस टास्क हो सकता है, लेकिन एरिया प्रॉपर्टी से हम बिल्कुल फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू का अल्टरनेटिव है। ठीक है। अगर इसी तरह हम देखें आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 1/t इंटीग्रेशन ऑफ अंडर टाइम पीरियड एक्स स्क्वायर ऑफ टी 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 और ये अंडर रूट, ठीक है। तो अगर यहां फिर से और हम अच्छे से देखें, ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल, ठीक है। और चूंकि हम इंटीग्रेशन अंडर वन टाइम पीरियड कर रहे हैं तो एनर्जी इन वन टाइम पीरियड हुआ। सो आरएमएस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ
एनर्जी of x of t in one time period upon time period। और ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। इवन अगर किसी का हमें एनर्जी भी मालूम हो तो भी हम बहुत फास्ट वे में आरएमएस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्क्वायर का टर्म आता है तो कभी कभी इंटीग्रेशन करना और टीडियस हो जाता है। उस टाइम पे अगर हमें उस सिग्नल का एनर्जी पता हो तो हम बहुत फास्ट वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, अगर हमको ऐसा एक स्क्वायर वेव दिया, ठीक है, Oops. ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड टी, एक्स ऑफ टी, ठीक है। और ये कुछ ऐसे हमारे पास स्क्वायर वेव, ठीक है। एंड ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये है 0, ये है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है ए। अगर मुझे इस स्क्वायर वेव का एवरेज एज वेल एज आरएमएस वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में वैल्यू क्या है? ए डी टी प्लस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू क्या है? 0 डी टी, ठीक है। तो ये होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा ए पाई। अब ये पाई पाई कैंसल और एवरेज वैल्यू आई a/2, ठीक है। हम तो ये पहले भी निकाले थे, साइनोसॉइड का निकाले थे। अब आरएमएस वैल्यू देखते, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी? अगेन 1/2 पाई, ये पूरा अंडर रूट में 1/2 पाई। अब पाई से 2 पाई तो 0 है, मैं उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है।
तो क्या कंसीडर करूंगा, 0 से पाई। क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर, ए उसका एम्पलीट्यूड है और एक्स स्क्वायर ऑफ टी होता है, इसलिए ए स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी ए बाय √2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी ए बाय √2। ठीक है, तो ठीक है, इससे स्क्वायर वेव का तो निकल गया, लेकिन हमको ना ये फॉर्मूलेज यूज करने। ठीक है, अगर हम इस विजुअलाइजेशन को यूज करें तो क्या स्क्वायर वेव का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको स्क्वायर वेव की एनर्जी नहीं मालूम होगी तो मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई सिग्नल इस टाइप का है, इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है, और ये है प्लस τ/2 से -τ/2 तक, ये है 0। अगर ऐसा कोई मेरे पास स्क्वायर वेव है, इसकी एनर्जी होती है, एनर्जी इज ए स्क्वायर इंटू टाउ। ये आप इसका डेरिवेशन वगैरह सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे भी इसका कोई डेरिवेशन इतना हार्ड नहीं है। अगर हमको आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आता है तो आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो पावर मिलेगा। ठीक है, और उस वैल्यू के हिसाब से अगर हम डालेंगे तो ए स्क्वायर टाउ ही आता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिग्नल है, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू -टाउ, ये वैल्यू टाउ, ये टी, इसकी एनर्जी होती है, एनर्जी इज 2a² τ/3। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर वेव की एवरेज वैल्यू निकालते। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर वेव था, ये वाला। ठीक है, अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू के डेफिनेशन के हिसाब से एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहां जाऊं, वन टाइम पीरियड कहां से होगा, 0 से 2π तक, 0 से 2π तक। एरिया कितना है 0 से 2π, ये वाला एक पार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाले पार्ट का एरिया तो 0 है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये तो एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज a इंटू पाई। ठीक है, a इंटू पाई। तो अगर हम एवरेज वैल्यू के फॉर्मूला में डालें एरिया अंडर वन टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम पीरियड कितना है 2π, तो ये हो गया a/2। ये देखो, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। हम यहां पे एवरेज वैल्यू निकाले, यहां से इंटीग्रेट, यहां से इंटीग्रेट, और वो एक लाइन में आंसर आ गया। अगर हमको आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, अब देखना, एनर्जी अंडर वन टाइम पीरियड, एनर्जी अंडर वन टाइम पीरियड, तो इसके अंदर की एनर्जी कितनी है,
हमने देखा था ये अगर एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर की एनर्जी कितनी होगी? इसका एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगल की विड्थ। ठीक है, तो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। इसकी विड्थ कितनी है? पाई। तो एनर्जी कितनी हुई? एनर्जी इज ए स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, तो अगर हम डालें उसको इस फॉर्मूला में, क्या होगा? एनर्जी अंडर वन टाइम पीरियड ए स्क्वायर पाई अपॉन टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। पाई से पाई कैंसल और ये हुआ a बाय √2। ये भी एक लाइन में आंसर आ गया। यहां पे हम इंटीग्रेट कर रहे थे, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो उस विजुअलाइजेशन के कारण हमको एक एक लाइन में आंसर आने लग गए। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस स्क्वायर वेव का ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर मेरे पास ऐसा स्क्वायर वेव है, एक्स ऑफ टी, ये टी और कुछ ऐसा स्क्वायर वेव है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको आंसर बताऊंगा। आप एज अ होमवर्क इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी इंटीग्रेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके हमको इंटीग्रेशन का वाला पार्ट बहुत लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं डायरेक्ट फॉर्मूला से, एवरेज वैल्यू क्या होंगी? एरिया अंडर वन टाइम पीरियड। अब इस बार दोनों एरिया से, ये वाला भी एरिया और ये वाला भी एरिया। ठीक है, ये वैल्यू ए है, ये माइनस ए है, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? दिस एरिया इज a इंटू पाई, दिस एरिया इज माइनस ए इंटू पाई। ठीक है, तो इस पूरे टाइम पीरियड में मेरा एरिया कितना है? एरिया है ए पाई माइनस ए पाई, और टोटल एरिया मिला मुझे 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हुई? 0। ठीक है, एवरेज वैल्यू हुई 0, क्योंकि एरिया 0 हो गया अंडर वन टाइम पीरियड। इसका अल्टरनेटिव वे क्या होगा कि इस सिग्नल में कोई भी डीसी वैल्यू नहीं है, जबकि ये वाला जो सिग्नल था इसमें कुछ डीसी वैल्यू थी। इस सिग्नल में कोई भी डीसी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आरएमएस वैल्यू पे जाए, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देना, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी होगी ए स्क्वायर पाई, है ना, एक रेक्टेंगल की एनर्जी। इसकी एनर्जी कितनी होगी? माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू पाई। तो ये भी तो ए स्क्वायर पाई हो गया। ठीक है,
तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी हुई ए स्क्वायर पाई प्लस ए स्क्वायर पाई, दैट इज 2a स्क्वायर पाई। तो आरएमएस वैल्यू क्या हुआ? आरएमएस वैल्यू हुआ अंडर रूट ऑफ एनर्जी इन वन टाइम पीरियड, दैट इज 2a स्क्वायर पाई अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और बचा a। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट बाईपास हो गया और हम सीधा एक एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिग्नल है, कुछ ऐसा सिग्नल है ठीक है, और ये जो है ये रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू है a, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है पाई बाय 2। ठीक है, ये है t, ये है x ऑफ t। ऐसा कोई सिग्नल है तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन आप लोग एज अ होमवर्क इंटीग्रेशन से निकालोगे। एक हिंट दे देता हूं, हिंट के तौर पे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, या फिर इसको हम बोलेंगे x ऑफ t इज इक्वल टू, x ऑफ t इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 2a बाय पाई, है ना? a अपॉन पाई बाय 2, सो दैट इज 2a बाय पाई। 2a बाय पाई इंटू t, ये हो गया इस लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है x ऑफ t इज इक्वल टू, नेगेटिव स्लोप है तो -2a बाय पाई t प्लस कुछ इंटरसेप्ट होगा। वो इंटरसेप्ट क्या होगा? वो इंटरसेप्ट होगा 2a। ठीक है, अगर पाई बाय 2 डिस्टेंस पे अगर वो a पहुंच गया तो और बचे पाई बाय 2 डिस्टेंस पे और a ऊपर जाएगा तो यहां कहीं आएगा 2a। ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट होगा 2a। ठीक है, आपको इन दो इक्वेशंस को लेकर एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है, तब तो आपको पता चलेगा कि ऐसे इक्वेशंस के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कितना टीडीएस हो सकता है, और उस टाइम पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स के भी बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर हम एरिया वाले से जाए तो अगर मैं बोलूं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर वन टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम पीरियड। अगर ये मेरा वन टाइम पीरियड है, यही है मेरा वन टाइम पीरियड, क्या है? 0 से पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई तो वही रिपीट होगा, तो ये वन टाइम पीरियड है और ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर का एरिया होगा हाफ, बेस क्या है? बेस है पाई, हाइट है a, अपॉन टोटल टाइम पीरियड दैट इज पाई।
एरिया अंडर वन टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम पीरियड, पाई से पाई कैंसल, एवरेज वैल्यू आई a/2। ठीक है, आपको एवरेज वैल्यू वेरीफाई करना है इससे, इंटीग्रेशन वाले से। ठीक है, अगर मैं आरएमएस वैल्यू देखूं, आरएमएस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ एनर्जी अंडर वन टाइम पीरियड। अब ट्रायंगुलर के केस में एनर्जी क्या थी? एनर्जी थी 2a²। हाफ विड्थ लिया है इस बार, हाफ विड्थ लिया है। स्क्वायर वेव में फुल विड्थ लिया था, इस बार हाफ विड्थ लिया है, दैट इज टाउ, 2a² टाउ/3। तो इस केस में होगा 2a², टाउ की वैल्यू क्या होगी? टाउ इज हाफ विड्थ। हाफ विड्थ क्या है? हाफ विड्थ है π/2। ठीक है, तो 2a² टाउ/3। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो आरएमएस वैल्यू आई, आरएमएस वैल्यू इज a√π/3। ठीक है, तो ये हुई हमारी आरएमएस वैल्यू। आपको इंटीग्रेशन से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो 2a² टाउ इज हाफ विड्थ, π/2 अपॉन 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, a² π/3। ठीक है, सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहां से या कुछ भी नहीं, अगेन ब्लैंक, और ये ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। ये विड्थ है a, 0, पाई, 2π, 3π, 4π, ये t, ये x(t). ठीक है, अगेन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर वन टाइम पीरियड, और ये वाला एरिया तो 0 है। एरिया अंडर वन टाइम पीरियड, ठीक है, हाफ इंटू बेस पाई इंटू हाइट a अपॉन टोटल टाइम पीरियड क्या है? टोटल टाइम पीरियड है 2π, तो पाई से पाई कैंसल। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हुई a/4। ठीक है, इस केस में एवरेज वैल्यू हुई a/4। अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालू, आरएमएस वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ, अब इधर भी देखना जरा ध्यान से, मैंने हाफ साइकिल को हटा दिया, अगेन एवरेज वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, ये इससे आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, समझे? इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि एवरेज वैल्यू जो हमने निकाली है वो कैसी है, सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू की बात करूं, आरएमएस वैल्यू 2a² टाउ दैट इज π/2/3 अपॉन टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड क्या है? 2π। ठीक है, ये पाई और ये पाई कैंसल,
ये टू कैंसल, तो आरएमएस वैल्यू आई, आरएमएस वैल्यू क्या आई, ए बाय √6। ठीक है, ए बाय √6। इस केस में मैं अपॉन पाई करना रह गया, तो ये पाई से ये पाई कैंसल, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ए बाय √3। ठीक है, और यहां हुआ ए बाय √6। अगर एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखना है, तो अगर आप हाफ साइकिल को निकाल देते हो, हाफ साइकिल को निकाल देते हो, तो आरएमएस वैल्यू में 1/√2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने देखा था अगर हम फुल वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइड था, उस केस में आरएमएस वैल्यू थी a/√2, और हाफ वेव साइनोसॉइड में आरएमएस वैल्यू थी a/2। इस केस में a/√3 और a/√6। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हो इजी अंडरस्टैंडिंग और इजी रिमेंबरिंग के लिए। ठीक है, तो एक टेबल बना दूं, अगेन टाइप एवरेज आरएमएस, टाइप एवरेज आरएमएस। ठीक है, तो अगेन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जो था हमारा फुल साइनोसॉइड। ठीक है, 0, पाई, 2 पाई, ए और -a। इसकी एवरेज वैल्यू थी 0, आरएमएस वैल्यू थी a/√2। नेक्स्ट, अगर ऐसा है फुल वेव रेक्टिफाइड ए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये टी, इसमें एवरेज वैल्यू होती है, और वो थी 2a/पाई, एंड आरएमएस वैल्यू थी a/√2। अब अगेन अगर मैं एक हाफ साइकिल को हटा दूं, एक हाफ साइकिल को हटा दूं, तो क्या होगा, एक हाफ साइकिल को हटा दूं तो एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, एवरेज वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, तो ये होगा a/पाई, एंड आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा 1/√2 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, इसमें 1/√2 का मल्टीप्लीकेशन a/2। ठीक है, ये एक टेबल आपको ध्यान में रहे। इसी टेबल को अगर हम आगे कंटिन्यू करें और उसमें हम ये वेवफॉर्म्स ऐड करें जो हम आज देखे थे, अगेन टाइप एवरेज आरएमएस। ठीक है, सबसे पहले जो हमने देखा था वो कुछ इस तरह का स्क्वायर वेव था, और ये ऐसा कंटिन्यू हो रहा था, ए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसकी एवरेज वैल्यू क्या निकाली थी, अगर हम स्टार्ट में जाए, हाँ, इसकी एवरेज वैल्यू निकली थी a/2, और आरएमएस वैल्यू निकली थी a/√2। एवरेज वैल्यू थी a/2, आरएमएस वैल्यू थी a/√2। अगर स्क्वायर वेव कुछ इस तरह है, ठीक है, 0, पाई,
2 पाई, ये a, ये -a, ये t। तो एरिया कैंसल हो रहा था, ये हमने देखा। तो एवरेज वैल्यू 0। आरएमएस वैल्यू क्या आ रही थी? आरएमएस वैल्यू क्या आ रही थी? ए। आरएमएस वैल्यू आ रही थी ए, है ना? ए स्क्वायर इंटू टाउ, टाउ यानी फुल विड्थ 0 से पाई। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू पाई, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू पाई, 2a स्क्वायर इंटू पाई हुआ। ठीक है, 2a स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास बचा a, आरएमएस वैल्यू हुई a। ठीक है, अब इस केस में भी देखिए, अगर मैं हाफ साइकिल को हटा दूं तो आरएमएस वैल्यू में 1/√2 का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, अगर इसमें इसी टेबल को अगेन हम कंटिन्यू करें, आगे इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं, टाइप एवरेज आरएमएस, और इसमें वो जो 2 ट्रायंगल सिग्नल्स थे उनको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, टी ये कंटिन्यूशन है, एक्स ऑफ टी, ये ए 0, पाई, 2 पाई, ये वैल्यू है पाई/2। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या निकली थी? इसकी एवरेज वैल्यू निकली थी a/2, सॉरी, हाँ, इसकी एवरेज वैल्यू थी a/2 और आरएमएस वैल्यू थी a/√3। ठीक है, एवरेज वैल्यू थी a/2, आरएमएस वैल्यू थी a/√3। ठीक है, अगर हम एक पार्ट को हटा दें, एक पार्ट को, एक हाफ साइकिल को हटा दे, 0, पाई, 2 पाई, ये t, पाई/2, ये a। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होगी? हाफ हो जाएगी, a/4। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? 1/√2 का मल्टीप्लाई, a/√6। ठीक है, तो आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की। हमने इसमें ये सब एक क्वेश्चंस के टाइप हो गए, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, है ना, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन के हिसाब से हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को डिस्कस किया, इनके कैलकुलेशंस देखे, और हमने ये भी देखा कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इंटीग्रेशन से निकालना कितना टीडियस हो सकता है, और अगर हमको एरिया और एनर्जी की आइडिया हो उस सिग्नल की, तो एक लाइन में आंसर आ सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।